भीतर गर्भगृह की दीवारों में करुणामयी की चीख गूंजी। यही है मेरे स्वामी, इस धरा को खोद डालो। नस्का के दो प्रचंड प्रहारों ने मंदिर के फर्श को चीर दिया और भीतर से वो प्राचीन ताबूत उभर आया। सदियों की प्रतीक्षा अब जाकर समाप्त हो गई थी। अर्जुन और दिवाकर ने अपनी आंखों के सामने वो चमत्कार देखा जो मानवीय तर्क के परे था। करुणामयी ने अपने सत्यत्व और प्राचीन ऊर्जा का आह्वान किया। उसने दिवासुर की पाषाणवत देह का आलिंगन किया। उस स्पर्श में वो शक्ति थी जिसने 14,000 साल की मूर्छा को क्षण भर में सोख लिया था। दिवासुर की आंखें खुली। वो जाग चुका था। उसने अपनी पत्नी को देखा और क्षण भर में उससे लिपट गया। वो आलिंगन केवल प्रेम का नहीं था, उसमें कृतज्ञता, वियोग का अंत और सदियों की मौन पीड़ा समाहित थी। दिवाकर हताश होकर चिल्लाया, अर्जुन, वो मणि कहाँ है? आज तो अमावस्या है, फिर मणि प्रकट क्यों नहीं हुई? क्या अर्जुन मणिधारक नहीं था या नियति ने कोई और क्रूर खेल खेला था? उधर दिवासुर ने करुणामयी को आलिंगन से मुक्त कर नष्टका को गले लगाया। उसकी आवाज में वो अधिकार था जो ब्रह्मांड कपाते। नष्टका, मेरे अभाव में मेरी पत्नी की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। दिवाकर और अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वे केवल दिवासुर, नष्टका और करुणामयी के चेहरों पर उभरी हुई प्रसन्नता देख पा रहे थे और उसी क्षण उन्हें ये भी ज्ञात था कि उन मुस्कानों में संपूर्ण मानवता के विनाश की पटकथा लिखी जा चुकी थी। तभी अंधकार से कालकेतु उर्फ आचार्य प्रवीण का अट्टहास गूंजा। उनके हाथ में वो रिवॉल्वर थी जो उस जासूस की थी जिसे मुख्यमंत्री ने नियुक्त किया था। तुम दोनों का अध्याय यही समाप्त होता है। आचार्य प्रवीण का स्वर बर्फीला था। मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, इसलिए तुम्हें नस्का के हाथों तड़पाकर नहीं मारूंगा। इस रिवॉल्वर की गोली तुम्हें शांति देगी और इसका दोष उस जासूस पर मढ़ा जाएगा। एक तीर से दो निशाने। अर्जुन, जो अब तक नष्टका और दिवासुर के अंत की गर्जना कर रहा था, अचानक निशब्द हो गया। वो भूल गया था कि बड़ी बड़ी बातें किसी बालक को मणिधारक नहीं बना देती। सामने खड़ी मृत्यु और गुरु के विश्वासघात ने उसे उसकी सीमाओं का ज्ञान करा दिया था। दोनों किशोरों ने अपनी आंखें मूंद ली थी। पासा पूरी तरह पलट चुका था। सभ्यता का रक्षक मृत पड़ा था। दुष्ट जाग चुका था और नायक मृत्यु की प्रतीक्षा में था। अब यदि कोई इस पृथ्वी को दिवासुर के अत्याचार से बचा सकता था तो वो केवल ऋतुघ्न था। पर ऋतुघ्न तो कहीं दूर अपने आयाम में था।